Hello guys, very welcome to the channel. So today I'm going to explain you the factors and multiples already I explained. ठीक है, factors multiples already मैंने बता दिया है. आज मैं बताने जाऊंगा कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा हुआ उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके फैक्टर के सम क्या हो सकते हैं. तो इस पे मैं बात करूंगी. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ कैट एंट्रेंस एग्जाम एंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम. इस टाइप के एग्जाम्स में गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो एकदम डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं. हम लोग इस चीज़ को ये कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. वो क्या करता है, प्रॉब्लम करता है. ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सी, पहले तो क्या दिखना है कि फैक्टर्स ऑलरेडी आई एक्सप्लेन. फैक्टर्स कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे 4 लिखा तो 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 2 भी करेगा एंड 4. थोड़ा मैं बड़ा में लिखता हूँ सो यू ऑल गाइस कैन सी. ओके गाइस, ठीक है. 1 सपोज यहाँ पे जैसे एक नंबर है, ये लिखा हुआ है 4, तो 4 को कौन कौन से डिवाइड करेगा, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा और 4 भी करेगा. वी नो कि किसी भी नंबर को वो अपने टेबल से 1 के टेबल से तो होता ही है, तो 1 और 4 और 2 से होगा. तो ये हुआ, इतने नंबर से डिवाइड होगा. तो अब कहने का मतलब ये जो नंबर है इनका सम कितना आ रहा है, 4 2 6 1 7. तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो गिवन नंबर है उसके जो फैक्टर्स उसके सम कितने होंगे. तो यहाँ तो ये नंबर छोटा है तो इजीली वी कैन सी कि इसके फैक्टर्स जो होंगे 7 होंगे. तो कोई जैसे नंबर बड़ा नंबर आ जाए उसके पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैं इसी पे डिस्कस करने वाला हूँ. तो मैं एक नंबर लिखता हूँ और उसको मैं एक फॉर्मूला पे सेट करता हूँ. गाइज यू प्लीज कीप इन माइंड. ठीक है, ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है बट हम लोग इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. गाइज जो सीरियस हैं मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. जो सीरियस नहीं है उनको कोई वर्क नहीं होगा. जिसको रैंक अच्छा लाना है, सिलेक्शन कराना है, ऊपर से जनरल कैटेगरी वाले थोड़ा ध्यान से. ठीक है, एक एक मार्क्स की वैल्यू, कंपटीशन इज वेरी हाई. ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे लिख दिया, यहां पे मैं लिखता हूं 96. ठीक है, तो 96 को हम लोग पहले ब्रेक करते हैं. तो 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को लिखोगे 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 1 2 3 4 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96 एंड दिस इज 1. तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5. सो यूल राइट 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 इज, हम लोग 96 को ऐसे लिखते हैं. तो पहले लिख लो, किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q इंटू सी टू द पावर r. ए बी सी, जिस तरह से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, ये 2 एंड व्हाट इज b हियर, b इज हियर 3. कोई भी नंबर यहाँ पे c भी हो सकता है, इस नंबर में ऐसा यहाँ पे नहीं आया. ठीक है, तो गाइज होप यू अंडरस्टूड. और यहाँ पे c है ही नहीं तो r का तो कोई सेंस ही नहीं है. ठीक है, तो सम ऑफ पहले इस नंबर को इस फॉर्म में इस तरह से कर देना है. सो सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स is equals to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 लाबला लाबला चलते चले जाओ. इट्स डिपेंड वो नंबर कितना बड़ा है और उसके प्राइम फैक्टर्स. यहाँ पे जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3 था, तो इस फॉर्म में यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे मतलब ये p की वैल्यू फॉर दिस नंबर, p की वैल्यू ये वाले कितनी है 5. ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1. उसी तरह से q की वैल्यू 1, यहाँ q, तो 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12. ये वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे 12. यू गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे बताया. ये अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 4 से ये सब जाएगा, तो उसी की सम निकाला गया है. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले इसके कितने होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गाइस ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और इस पर प्रैक्टिस करो and you can see so many questions on this condition. This is very important concept. This is very very important. I will not say anything about this. इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इस पे जाके बनाओ. कमिंग वीडियोस में मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स का ये बताया, अब मैं बताऊँगा सम ऑफ फैक्टर. ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम पे ही बात कर रहा हूँ. प्रीवियस वीडियोस में देखोगे जाकर
नंबर सिस्टम पे चल रहा है, नंबर सिस्टम पे कंटिन्यूअस वीडियो जो आ रहा है इस पर प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर सिस्टम के बाद ये नंबर सिस्टम है, ये टॉपिक कौन से थे आप लिख लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स का ये फॉर्मूला होगा, कमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और एक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये दोनों चीज, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इसमें तो मैं बात करूंगा। और ये लिख दिया, हो सकता है आप लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ कर आओ, फिर क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हो ये आज का टॉपिक हो और ये दोनों टॉपिक आने वाला है, जो ऐसे पढ़ो। दैट्स इट, होप यू गाइस अंडरस्टूड। ठीक है, सो जाकर अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, so we'll see in the coming video. Okay, so guys, go and do study. Any doubt mention in the comment section. And guys, as usual, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज फॉरवर्ड, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ठीक है, थैंक यू so much.